Hello and warm welcome to my video lecture. And I am Durga Vaidya, and today we are start a new chapter of Science paper 1, and chapter number is the 2. And that name is the periodic classification of element. And today we will see the topic name is the elements and their classification. But before that, some questions are given in your book, and that question we will see. Now let's start. First question is what are the types of the matter? मैटर के क्या टाइप्स है, कितने टाइप्स है और कौन से? तो आपको पता है मैटर के जो टाइप्स होते हैं, पहला होता है सॉलिड, फिर होता है दूसरा जो टाइप्स होता है वो होता है आपका लिक्विड, ये आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, और तीसरा होता है गैस, राइट। सॉलिड का मतलब जैसे मैंने ये चौक ले लिया, चौक इज अ सॉलिड, ठीक है, जो कंपाउंड आपका ट्रैवल नहीं कर रहा है। सॉलिड के बहुत सारे प्रॉपर्टीज भी है, जिस प्रॉपर्टी की वजह से आप उस कंपाउंड को पहचानते हो, ठीक है। सॉलिड जो होता है उसका डेफिनेट शेप होता है, उसका डेफिनेट साइज होता है, और डेफिनेट डायरेक्शन में वो आपका स्टेबल रहता है, ठीक है। तो ये सॉलिड की वेराइटीज ऑफ प्रॉपर्टीज है, दैट्स व्हाई यू कैन इंडिकेट दैट दिस इज द सॉलिड। तो आप चौक को देखते ही बोलते हो तुरंत चौक क्या है, तो सॉलिड है। लिक्विड, लिक्विड इट मींस द व्हाट, ऑयल ले लो, वाटर ले लो, केरोसिन ले लो, ये सारे के सारे एग्जांपल किसके, तो लिक्विड के। एंड गैस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस व्हिच आर प्रेजेंट। फर्स्ट इज द नाइट्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, दिस इज द ऑल दैट द व्हाट गैसेस, ठीक है। तो दीज थ्री टाइप्स ऑफ द मैटर, ये तीन टाइप्स है, पहले सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। फिर है आपका व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट के कौन से टाइप्स है। तो पहला एक टाइप है उसका नाम है आपका मेटल, दूसरा नॉन मेटल, एंड थर्ड इज द मेटेलॉइड, मेटेलॉइड्स। अब देखो, अब आपका मेटल इट मींस अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखते हो तो आपको पता है कि मैं एग्जांपल लेती हूँ मेटल के। मेटल के अगर एग्जांपल लेती हूँ तो फर्स्ट एग्जांपल में क्या ले सकती हूँ, सोडियम ले सकती हूँ, आयरन ले सकती हूँ, है ना। आयरन आपका ये क्या है, आपका मेटल कंपाउंड है, बराबर है आयरन, हाँ ये मेटल कंपाउंड है। नॉन मेटल के केस में आप लोग इसमें क्लोरीन ले सकते हो, नाइट्रोजन ले सकते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस। आप अगर पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में देखते हो तो पी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनमें से आधे से ज्यादा एलिमेंट जो है वो नॉन मेटल में कंसीडर करते हैं, ठीक है। हाँ, अब मेटल और नॉन मेटल की भी आपको प्रॉपर्टीज पता होगी, तब जाके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है ना। मेटल जो होता है इजीली ब्रेक नहीं होता है, राइट, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज और क्या हो सकती है, वो डक्टाइल है, और अगर सोनोरस थीन शीट में वो क्या हो जाता है, आपका कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज दे आर आल्सो द, यू नो दैट वे ना। आप सभी को मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज पता है, इसीलिए ये क्वेश्चन दिए कि हमने प्रीवियस क्लास में कौन सा क्वेश्चन को देख चुके, तो इसके बारे में हम ज्यादा बोलेंगे नहीं। नॉन मेटल, फिर आती है मेटल। मेटलाइट मींस दैट द प्रॉपर्टीज बिलोंग इन बिटवीन द व्हाट, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो प्रॉपर्टीज बिलोंग होती है उस चीज को हम मेटलाइट कहते हैं। एग्जांपल अगर मैं लेना चाहती हूँ तो सिलिकॉन ले सकती हूँ मैं यहाँ पे, सिलिकॉन बराबर। फिर सिलिकॉन के बाद आप लोग जर्मेनियम ले सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट दे आर अ मेटेलाइट, जो कि आपकी मेटल की एज वेल एज नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी क्या करती है, शो करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल मैटर कॉल्ड। मैटर के छोटे से पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, छोटा सा पार्ट, इतना बड़ा जैसे चौक है, चौक एक मैटर है, ठीक है, ये सॉलिड मैटर है, और ये इसका छोटा सा पार्ट क्या है, तो दैट स्मॉलेस्ट पार्ट इट इज नोन एज द एटम। हम उसको क्या कहते हैं, तो एटम, ठीक है। और एटम किससे बनता है, आपको पता ही होगा, प्रोटॉन से बनता है, न्यूट्रॉन से बनता है, और इलेक्ट्रॉन से बनता है, ठीक है। अब हम इसका फुल स्टडी करेंगे, बिल्कुल इस लेसन में बहुत डीपली स्टडी करनी है, लेकिन किससे बनता है वो बताना चाहिए। तो हमारा मैटर किससे बनता है, तो छोटे से पार्ट से बनता है, और उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम एटम कहते हैं। तो व्हाट आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर कॉल्ड एटम, आंसर क्या है, एटम। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज द
बिटवीन द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स और कंपाउंड के बीच में क्या डिफरेंस है, हम मेन पॉइंट्स की तरफ आ रहे हैं। हम एलिमेंट्स मतलब के क्या और कंपाउंड मतलब के क्या वो पता होना चाहिए। तो एलिमेंट्स को हम लोग स्मॉलेस्ट फॉर्म, कंपाउंड का इट इज द smallest form that cannot be breakable. Breakable in different form. दूसरे और फॉर्म में इसका डिवाइडेशन नहीं होता है, वो एक ही फॉर्म रहता है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ, क्लोरीन लेती हूँ, ठीक है, ये आपके दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। क्लोरीन क्लोरीन ही रहेगा, इसके और टुकड़े नहीं होंगे। चाहे नाइट्रोजन ले लो, ठीक है, चाहे आप सोडियम की बात कर लो, चाहे आप पोटेशियम की बात कर लो, तो इनका और ज्यादा और टुकड़े नहीं होंगे। एलिमेंट्स मतलब के एलिमेंट, जो एक एलिमेंट जो रहेगा वो आपके स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना रहेगा, इसके फर्दर टुकड़े नहीं होंगे। देन कंपाउंड, व्हाट इज मीन बाय कंपाउंड? कंपाउंड मतलब क्या होता है? कंपाउंड इट मींस दैट व्हाट इट इज मेड बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट और द सेम टाइप ऑफ एलिमेंट। दैट मींस व्हेन, क्या बोल सकते हैं हम लोग, कंपाउंड एलिमेंट से बनता है, ठीक है, अब वो एक एलिमेंट से भी बन सकता है और मोर देन द वन एलिमेंट। देन ए कंपाउंड आर फॉर्म बाय किससे बनता है? तो एलिमेंट्स, वन और मोर एलिमेंट, एक और एक से ज्यादा एलिमेंट से बनता है, एंड दैट इज द ब्रेकेबल। ये ब्रेक हो सकता है, जैसे कि मैंने बात की ये Cl है ना, इसके जगह पे मैं एग्जांपल लेती हूँ Cl2। यहाँ पे क्लोरीन के कितने मॉलिक्यूल है? तो 2 है। एक क्लोरीन आपका अलग हो सकता है, एक क्लोरीन अलग हो सकता है। जैसे कि दूसरा एक एग्जांपल लेती हूँ मैं H2O में देखो कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है? तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है? 1 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। और ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल है? 2 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है। तो हम हाइड्रोजन को अलग शिफ्ट कर सकते हैं और ऑक्सीजन को अलग शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, और इनसे जुड़ के क्या बन रहा है? तो हमारा कंपाउंड बनता है। समझ में आ रहा? तो व्हेन आपका कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है? बाय द वन और मोर एलिमेंट, एक या फिर एक से ज्यादा एलिमेंट से जुड़ के हमारा क्या बनता है? तो कंपाउंड बनता है, और ये ब्रेकेबल है, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है किसके बीच में? तो एलिमेंट्स और कंपाउंड के बीच में, ठीक है। तो ये हमारे चारों क्वेश्चन जो बुक में दिए थे वो हमारे हो चुके हैं, और हमको ये लेसन में क्या देखना है, छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट ले रहे हैं हम लोग। एलिमेंट्स तो पता ही चल गया एलिमेंट क्या है, उसके क्लासिफिकेशन। अब आपको पता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स दे आर डिस्कवर्ड इन अ प्रीवियस सम इयर्स, ओके। दैट टाइम अ डिफरेंट टाइप ऑफ साइंटिस्ट डिस्कवर्ड व्हाई फॉर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टडी, अच्छे से स्टडी होने के लिए। अब आपको पता है कोई भी चीजों को आपको इकट्ठा, अगर लाइब्रेरी में गए आप और आपको बोला कि चलो बुक्स को सर्च करो, तो आपको क्या होगा? अगर वो बुक का अरेंजमेंट अलग अलग अलमारी में ठीक से किया होगा तो आप उस बुक को अच्छे से क्लियरली निकाल पाओगे, राइट। जैसे कि सपोज समझ लो अलमारी है, एक अलमारी में समझ लो स्टोरी बुक रख दी, ठीक है, एक इसमें आपके सपोज समझ लो क्लास वाइज रख दी, 8 क्लास की, फिर 9 क्लास की, फिर 10 क्लास की, डिफरेंट टाइप। तो आपके स्पेसिफिक टाइप के क्लास के बच्चे, और उसमें भी हमने कंपार्टमेंट कर लिया, साइंस की बुक ऊपर वाले रैक में, फिर फिजिक्स की अलग, फिर आपके समझ लो मैथ्स की अलग। तो अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स को अलग मतलब स्पेसिफिक टाइप से क्लासिफिकेशन किया जाएगा तो आप अपने चॉइस की बुक को सिलेक्ट करने के लिए कामयाब जल्दी हो पाएंगे, राइट। इसी तरह से एलिमेंट्स भी बहुत सारे हैं, लॉट ऑफ एलिमेंट। आपको पता है अभी हम लोग लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल को अगर देखते हैं तो 118 एलिमेंट दे आर प्रेजेंट इन अ पीरियोडिक टेबल। अब मुझे बताइए क्या 118 एलिमेंट को एक एक को अगर सपोज समझ लो विदाउट क्लासिफिकेशन
क्वेश्चन आपको स्टडी करने को बोला तो आपको क्या इजी जाएगा? नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा? तो उसका अगर क्लासिफिकेशन किया जाएगा तो आप उसकी स्टडी स्मार्ट वे से कर सकते हो और बहुत जल्दी कर सकते हो। तो इसीलिए हमको एलिमेंट्स के बारे में देखना है इस चैप्टर में और उनका क्लासिफिकेशन देखना है कि किस टाइप से किया गया और हम उसकी स्टडी करनी है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंटिस्ट दे आर डिस्कवर्ड दैट टाइम द डिफरेंट एलिमेंट और उन्होंने अपने अपने तरीके से हर एक एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया था। उसमें पहला साइंटिस्ट है आपके सिलेबस में डॉबर्नियर ट्रायो, फिर है न्यूलैंड ऑक्टेव और थर्ड जो है आपका मेंडली पीरियोडिक टेबल जो अभी हम लोग लेटेस्ट में पढ़ रहे हैं। तो ये तीनों साइंटिस्ट को हमको इस लेसन में पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग इसके बाद वाले लेक्चर में डॉबर्नियर ट्रायड्स के बारे में देखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय।